ओम नमः शिवाय। मैं ममता रनासरा जीनियस एकेडमी स्कूल मक्सी से आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हमारे बच्चे के लिए किस बोर्ड से पढ़ाई करना सही होगा। सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, एनआईओएस या फिर आईबी। ये मैंने कुछ प्रचलित बोर्ड्स के नाम आपको बताए। इनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है दैट इज़ सीबीएसई, स्टेट बोर्ड। ये सभी को कॉमनली पता है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड सही है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे बड़े स्कूल से, अच्छे बोर्ड से 10th-12th पास करके निकले। लेकिन क्या अच्छा बड़ा स्कूल या फेमस बोर्ड से एग्ज़ाम पास कर लेना उसके भविष्य की गारंटी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये उसकी गारंटी नहीं है देन हाउ वी विल डिसाइड, हम कैसे तय करेंगे कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड सही होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत आसान भाषा में मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ कि कौन सा बोर्ड हमारे बच्चे के लिए सही रहेगा। हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल होता है, स्पेशल होता है, डिफरेंट होता है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज लवर होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं बट चीज़ों को बहुत डीपली और गहराई से समझते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। तो बात यह है कि अगर बच्चे अलग अलग हैं तो इन सभी बच्चों के लिए एक बोर्ड क्यों? क्या सही है? नहीं। अब इतने सारे बोर्ड्स में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड सही रहेगा? हम सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई। थोड़ा महंगा होता है मगर ठीक है। अब सीबीएसई स्कूल्स किन बच्चों के लिए सही है? यदि पेरेंट्स ने शुरू से डिसाइड किया है, अगर बच्चे ने शुरू से डिसाइड किया है कि उसको नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर की, या उसको जेईई करना है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, ऐसे बच्चों के लिए सीबीएसई स्कूल्स बेस्ट होते हैं, है ना? क्योंकि इनका जो सिलेबस होता है दैट इज़ कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस। सीबीएसई स्कूल्स पूरे भारत में आसानी से हमको मिल जाता है, मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट वी कम फॉर द आईसीएसई। जो मैंने आपको बताया आईसीएसई बोर्ड्स क्या होता है, इसका कोर्स थोड़ा सा हैवी होता है, इजीली अवेलेबल नहीं है ना? गांव में तो मिलता ही नहीं है। आईसीएसई बोर्ड आपको बड़े बड़े शहरों में मिल जाएगा, हर स्कूल में नहीं होता, कॉमनली नहीं मिलता। इनका सिलेबस हैवी होता है। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जो शुरू से ही अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिनकी राइटिंग स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे बच्चों को आईसीएसई बोर्ड करना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वी कम फॉर द स्टेट बोर्ड। आसानी से मिल जाता है, इकोनॉमिकल होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होता। बच्चे इस बोर्ड के तहत आसानी से पढ़ाई कर पाते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट एनआईओएस। ये बोर्ड उन बच्चों के लिए है जो किन्हीं कारणों की वजह से रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते हैं।
है ना। जैसे कोई स्पोर्ट्स में है, कोई आर्ट एंड अदर थिंग में है, डेली स्कूल जाना इन बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, ओपन स्कूलिंग होती है ये, या ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों की वजह से अपने एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाए, 10th-12th पूरा नहीं कर पाए, वो बच्चे इस बोर्ड के तहत अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सस्ता भी होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, ठीक है। देन वी कम फॉर IB, इंटरनेशनल बोर्ड, ठीक, जिसे हम कैम्ब्रिज बोर्ड भी कहते हैं। इकोनॉमिकली बहुत महंगा, बहुत, और जो फीस होती है वो लाखों से स्टार्ट होके करोड़ों में जाती है। इजीली अवेलेबल नहीं है, गांव में तो है ही नहीं, किसी भी गांव में चले जाइए आपको ये बोर्ड नहीं मिलेंगे। शहरों में भी सिर्फ बड़े बड़े शहरों में है ना, लाइक बॉम्बे, दिल्ली, सच काइंड ऑफ सिटीज़ दे आर हैविंग। यहाँ के स्कूल्स में आपको IB स्कूल्स बोर्ड्स मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई करते हैं। ये किन बच्चों के लिए है, किन पेरेंट्स के लिए है? ये उन पेरेंट्स के लिए है जो अपना इकोनॉमिकल स्टेटस दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस बोर्ड से पढ़ रहा है, ठीक। या वो बच्चे, वो पेरेंट्स जिनका शुरू से ही एम है विदेश में सेटल होना, है ना, या इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज हासिल करना। दिस बोर्ड इज़ फॉर सच पीपल। अब हम हमारे पर आ जाते हैं। ये विषय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गांव के पेरेंट्स के लिए है, ठीक है, जिनमें जागरूकता की बहुत कमी होती है। ये वीडियो खासकर उन पेरेंट्स के लिए है क्योंकि इन पेरेंट्स के पास केवल 2 ऑप्शन हैं। पहला स्टेट बोर्ड, दूसरा CBSE। मैंने कई बार देखा है कि अगर गांव में CBSE स्कूल्स है तो जो पेरेंट्स हैं बिना किसी जानकारी के सीधा CBSE स्कूल्स में चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा CBSE स्कूल में पढ़ रहा है। भले बच्चे को कुछ नहीं आ रहा हो, भले बच्चा CBSE स्कूल के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा हो, बट ये पेरेंट्स का एनफोर्समेंट होता है कि नहीं, मैंने मेरे बच्चे को CBSE स्कूल में पढ़ाना है, बिना बच्चे की क्षमता को जाने। आज का ये वीडियो खास तो उनके लिए है कि वो कैसे चूज़ करें कि उनको अपने बच्चे को CBSE स्कूल में पढ़ाना चाहिए या स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स के लिए सिंपली मेरा कहना है, ऑन बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल, है ना, और जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है उस बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहे हैं और आप उसका एडमिशन CBSE स्कूल में करवा रहे हैं गांव के, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस स्कूल में आप एडमिशन कराने जा रहे हैं जो कि CBSE है, आपको उसका एफिलिएशन नंबर चेक करना है, क्या वो सचमुच CBSE स्कूल है। सेकंड, स्टाफ, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर CBSE स्कूल गांव के अंदर है और स्टाफ आपके आसपास से ही परिचित व्यक्ति जा रहा है स्कूल में पढ़ाने, आपके बच्चे को वही पढ़ा रहा है, CBSE नॉर्म्स के तहत, है ना, नियमों के तहत CBSE स्कूल्स में सीटेट पास टीचर्स, सेंट्रल टेस्ट जो होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है टीचर्स के लिए, अगर टीचर ने वो पास किया है तो प्रायोरिटी उन्हीं टीचर्स को दी जाती है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी है, एफिलिएशन, देन नेक्स्ट स्टाफ, क्योंकि आपके बच्चे को पढ़ाएगा तो स्टाफ ना, स्कूल मैनेजमेंट तो नहीं जाकर पढ़ाएगा स्टाफ। आपको ये 2 बातों को देखना है। उसके बाद आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंटली चेक करना है कि आपका बच्चा CBSE के प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा।
ओके। दूसरा, गांव का बच्चा है, माहौल गांव का है, आसपास का एनवायरनमेंट वैसा है, घर में जितने लोग हैं वो प्रादेशिक भाषा में बात करते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है, उसको इंग्लिश एनवायरनमेंट मिलता है। अब एक बच्चा दो जगह स्ट्रगल कर रहा है, स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल कर रहा है, घर पे प्रादेशिक भाषा है, इसलिए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर बनना ही बनना है। ये बच्चा जब 10th पास कर लेता है, बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में कि बस उसने पास कर लिया है, स्कूल वाले खुद पेरेंट्स से कहते हैं आपका बच्चा यहाँ से 12th नहीं कर पाएगा, आपका बच्चा CBSE प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, आप उसको किसी अच्छे स्टेट बोर्ड में स्विच कर दीजिए। ये स्कूल वाले खुद कहते हैं, है ना, आंखों देखे केस है। जब मैं MP बोर्ड स्कूल्स में जॉब कर रही थी, उस दौरान मैंने कई बच्चे देखे जिन्होंने 10th पास की CBSE से और 11th और 12th करने के लिए वो स्टेट बोर्ड में आ गए। कारण दो थे। पहला कारण कि बच्चे हैंडल नहीं कर पाए। एज़ कंपैरेटिव CBSE स्टेट बोर्ड आसान होता है, बच्चा सिलेबस आसानी से कवर कर लेता है, तो बच्चा आ गया। दूसरा रीज़न, बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन CBSE स्कूल्स ये फैसिलिटी नहीं देते कि बच्चा डमी ले ले। डमी का मतलब है रोज़ स्कूल ना आए, एक फ़ेक एडमिशन, एक फ़ेक अटेंडेंस शो कर दी जाए। CBSE में ये फैसिलिटी नहीं होती। चूँकि बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसको समय चाहिए, ज़्यादा समय चाहिए, तो वो CBSE स्कूल से स्विच करके स्टेट बोर्ड में आ जाता है। तो ओवरऑल हमारे ऐसे बच्चे जिनका एम शुरू से ही डिसाइडेड नहीं है कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो उन बच्चों को हम ज़बरदस्ती क्यों CBSE स्कूल्स में डाल रहे हैं? ये मैं गांव के पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों के साथ ज़बरदस्ती हुई, सिर्फ इसलिए कि गांव में 10 MP बोर्ड स्कूल है और एक CBSE स्कूल है, तो मेरा बच्चा CBSE स्कूल में जा रहा है, इसलिए हम उसको डाल रहे हैं। गलती। फिर चलो, अगर हम CBSE में नहीं पढ़ाते, फिर एक्सपीरियंस कहता है बच्चे को नर्सरी से लेके पहले 7th क्लास तक, 8th क्लास तक आपको स्टेट बोर्ड में ही पढ़ाना चाहिए। क्यों स्टेट बोर्ड में पढ़ाना चाहिए? सबसे पहला तो एकेडमिक प्रेशर कम होता है बच्चे के लिए, बच्चा बहुत आसानी से उसको करता है और जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे अदर काइंड ऑफ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। दूसरा, इकोनॉमिकली सस्ता होता है ना, एज़ कंपेरेटिव CBSE स्टेट बोर्ड की फ़ीस बहुत कम होती है, आसानी से हम अफोर्ड कर सकते हैं। जब हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों हम CBSE स्कूल्स में ज़बरदस्ती जाएं, जहाँ की फ़ीस हमारी पेंडिंग रह जाए, स्कूल वाले बार बार कॉल कर कर हमको बोले आपकी फ़ीस पेंडिंग है, आपकी फ़ीस पेंडिंग है, आपकी फ़ीस पेंडिंग है। वाई? अगर हम आसानी से स्टेट बोर्ड की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं और हमारा बच्चा भी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और अभी हमको हमारे बच्चे को कोई करियर नहीं देना है, देन वी मस्ट गो फॉर द स्टेट बोर्ड स्कूल। हाँ, 8वीं पर आपको नॉलेज हो जाता है, आपके बच्चे को नॉलेज हो जाता है, वो खुद ड्रीम देखने लग जाता है कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, मुझे आगे चल के इंजीनियर बनना है, या मुझे ये करियर लेना है नहीं लेना है। ये पिक्चर उसको भी क्लियर हो जाती है और पेरेंट्स को भी क्लियर हो जाती है। तो जब बच्चा खुद ही पढ़ने में बहुत अच्छा है, जब बच्चे को खुद ने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा एम ये है, देन यू कैन ईजीली स्विच टू द CBSE स्कूल्स। आसानी से जा सकते हैं गांव के पेरेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर सारी चीज़ों के बारे में बता देती हूँ जो मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। आप चाहो तो एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं।
लेट मी टेल यू ऑल काइंड ऑफ क्वालिटीज़। CBSE स्कूल्स सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय बोर्ड होता है, हमारे पूरे भारत देश में इजीली अवेलेबल है। इसका सिलेबस NCERT होता है, जो पूरे भारत देश में कॉमन होता है। बच्चा कहीं से भी पढ़ ले, उसको पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सिलेबस मिसमैच नहीं होता। नेक्स्ट, इसमें पढ़ाई करने वाले बच्चे बहुत अच्छे से नीट और JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चों के लिए CBSE स्कूल्स है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होते हैं और सिलेबस बहुत बैलेंस्ड होता है। फिर हम बात करते हैं ICSE की। ठीक, दीज आर द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा ही संचालित किया जाता है। इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका बच्चा क्रिएटिव माइंड का है, उसको अपनी राइटिंग डेवलप करनी है, उसको अपना इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उसको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो सच काइंड ऑफ किड्स कैन गो फॉर दिस, है ना। लैंग्वेज स्किल्स, राइटिंग और कम्युनिकेशन को मजबूत बनाता है। कौन सा? ICSE बोर्ड। नेक्स्ट, स्टेट बोर्ड, राज्य शिक्षा बोर्ड। हर राज्य का अपना अलग बोर्ड होता है। हम मध्य प्रदेश में हैं, हमारा मध्य प्रदेश का बोर्ड है। हम गुजरात में जाएंगे, गुजरात का बोर्ड है। महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र का बोर्ड है। हम पंजाब में जाएंगे, पंजाब का बोर्ड है। ठीक है, राज्य की भाषा और स्थानीय ज़रूरतों पर आधारित सिलेबस बहुत आसान होता है, जो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। फीस कम होती है, इसलिए बहुत किफ़ायती होता है ना। हर पेरेंट्स आसानी से अफोर्ड कर सकता है। ओके, ग्रामीण और छोटे शहरों में अधिक प्रचलित ये बोर्ड आपको सब जगह आसानी से मिल जाएगा। आपको इस बोर्ड को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ICSE बोर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा। CBSE बोर्ड बहुत कम मिलेंगे, मगर स्टेट बोर्ड आपको हर राज्य में मिलेंगे। देन NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। रेगुलर स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेक्सिबल है। बच्चा अपने टाइम से अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। किन के लिए काम का है? जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स में हैं, जो कला के क्षेत्र में हैं, या जिन बच्चों की पढ़ाई में गैप हो गई है। मैंने आपको बताया कि जो बच्चे अपने एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाए, 10th 12th नहीं कर पाए, वो बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। देन इट इज़ IB, है ना, जो इंटरनेशनल बैकलॉरेट होता है, जिसे हम कैम्ब्रिज बोर्ड भी कहते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल करिकुलम होता है इसका, जो सिलेबस होता है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में उच्च मान्यता प्राप्त, पूरी दुनिया में उपलब्ध है, सिर्फ भारत देश में नहीं, है ना। जैसे CBSE भारत देश के मुख्य शहरों में आपको मिल जाएगा, गांव में कहीं एक दो स्कूल मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग, रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करता है। ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिलेबस होता है, वो बच्चे को यहाँ से सोचना सिखाता है ना। हमारे जैसे भेड़ चाल चलते हैं, वो भेड़ चाल नहीं होती कि एक जा रहा है तो उसके पीछे पीछे सब जा रहे हैं, नहीं। ये आपकी खुद की थिंकिंग को डेवलप करता है। इसकी पढ़ाई कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम से होती है, क्योंकि इंटरनेशनल है, तो आपको हिंदी हर जगह नहीं मिलेगी, है ना, मालवी हर जगह नहीं मिलेगी। तो इसकी पढ़ाई शुरू से ही कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में ही होती है। कॉन्सेप्ट आधारित और समझ पर जोर देता है ना। जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियरली डिफाइन करता है। इसकी ज़रूरत कब होती है? उसकी ज़रूरत होती है विदेशों में जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है, उनके लिए ये होता है। अब मैंने आपको साधारण सी भाषा में ये सारी बात बताई कि आपके बच्चे के लिए कौन सा बोर्ड सही है। गांव के पेरेंट्स से एक ही बात कहूँगी, आपके बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर 7वीं तक तो आप उन्हें पहले स्टेट बोर्ड में पढ़ाएं।
आपको लगता है कि आपके बच्चे का एम क्लियर है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, तो आप उसको CBSE में डालें। अदरवाइज स्टेट बोर्ड इज़ द सेफ वन। स्टेट बोर्ड से भी बच्चे डॉक्टर बनते हैं। मेरी खुद की बेटी है विनीता रणासरा, जो कि BHU में एज ए डॉक्टर बनारस में है, जिसने MP बोर्ड से ही पढ़ाई की है। ये प्रैक्टिकली बता रही हूँ ना, मेरे घर का केस है, बाहर का नहीं है। CBSE से पढ़ाई नहीं की हमारी बच्ची ने डॉक्टर बनने के लिए, हमने उसको इतना प्रेशर नहीं दिया। अगर बच्चे में प्रतिभा है तो वो सब कर सकता है। ओके, गांव के पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, CBSE के नाम पर स्कूल्स में जाकर उस प्रेशर को अपने बच्चे पर ओवरलोड ना करें। ओके, आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आया कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्कूल, कौन सा बोर्ड सही रहेगा। थैंक यू सो मच।